एक बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास कर रहे थे। माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर की उबटन से मिट्टी उठाई और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। अपने तपोबल से उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और वह बालक जीवित हो उठा। वही बालक आगे चलकर गणेश जी कहलाए। माता पार्वती ने प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, बेटा तुम मेरे द्वार पर पहरा देना, जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने माता का आदेश मान लिया और द्वार पर पहरेदारी करने लगे। उसी समय भगवान शिव वहां आए। उन्होंने द्वार पर गणेश को देखा और भीतर जाने लगे, परंतु गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता का आदेश है कि जब तक वह स्नान कर रही है मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ये सुनकर क्रोधित हो गए है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह बालक उनका ही पुत्र है। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती बाहर आई और ये देख रो पड़ी। उन्होंने शिव से कहा, आपने मेरे ही अंश से उत्पन्न बालक का वध कर दिया है। यदि आप तुरंत इसे जीवित नहीं करेंगे तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। शिव जी घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं को बुलाया। उपाय निकला कि दिशा की ओर मुँह किए पहले जीव के सिर को काट कर गणेश के धड़ पर लगाया। देवताओं ने खोज की और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर गणेश के धड़ पर लगाया गया। शिव ने प्राण फूंके और गणेश जी जीवित हो उठे। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया। शिव और पार्वती ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी पूजा बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। संसार में सबसे पहले तुम्हारा स्मरण किया जाएगा। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और आदि पूज्य कहा जाने लगा। अब कथा आगे बढ़ती है। एक बार देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों के अत्याचार से पृथ्वी कांप उठी। तब सभी देवता मां पार्वती की शरण में पहुंचे। पार्वती जी ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। सिंहवाहिनी, अष्टभुजा, त्रिशूल, तलवार और धनुष बाण से सुसज्जित मां दुर्गा ने असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। उस समय गणेश जी भी अपनी माता के साथ खड़े थे। उन्होंने असुरों की सेना में घुसकर मां की सहायता की। अपनी बाल सुलभ शक्ति से उन्होंने असुरों का मनोबल तोड़ा और मां दुर्गा को विजय दिलाई। युद्ध के पश्चात मां दुर्गा ने गणेश जी को गले लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटा तुम केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि धर्म के रक्षक भी हो। जब जब अधर्म बढ़ेगा तुम मेरे साथ रहोगे। इस प्रकार मां दुर्गा और गणेश जी की ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और बुद्धि का संगम ही धर्म की रक्षा कर सकता है। मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और गणेश जी बुद्धि व विनय के। जब शक्ति और बुद्धि एक साथ चले तब कोई भी विघ्न या संकट टिक नहीं सकता।